और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में हंगामा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा शिक्षकों को फिनलैंड जाने से मत रोको। एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लास रोकी। तो ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है और दिल्ली विधानसभा के भीतर यहां पर हंगामा देखने को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के ऊपर निशाना साधा। क्या कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनवाते हैं। There is no independent authority vested in Lieutenant Governor to take decision. इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुना हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता, तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का? अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ, योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। तो ये आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दरअसल हंगामे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हाथों में प्लकार्ड लेकर ये हंगामा यहाँ पर किया गया है आपके विधायकों की ओर से। और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर मौजूद इस प्रदर्शन में। और एलजी के खिलाफ ये प्रदर्शन है जो इस समय दिल्ली में किया जा रहा है। शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो, ये हाथों में प्लकार्ड जो है वो लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एलजी साहब शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो, ये दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि फिनलैंड शिक्षकों को डिसीजन लेने की पाबंदी है। क्या कुछ आप लोगों की राय की टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाने दिया जाए, उनको ना रोका जाए। इनको रोकने से एलजी साहब को क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2018 कि दिल्ली के एलजी को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर दरअसल क्योंकि फिनलैंड भेजा जाना था दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए, तो दिल्ली सरकार शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती थी, लेकिन एलजी ने इसे रोक दिया। और इसी को लेकर यह हंगामा है जो इस समय दिल्ली सरकार की ओर से किया जा रहा है। और हाथों में प्लकार्ड लेकर ये दिल्ली विधानसभा में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल यहाँ पर ये हंगामा जो है एलजी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है इसके माध्यम से। और आप एक बार फिर से देखिए, इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां क्या है, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। और एक बार फिर से वही लड़ाई है जो नजर आती है इसके माध्यम से, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एलजी का ये राइट नहीं है कि वो शिक्षकों को रोके, लेकिन एलजी कहते हैं कि
कि मेरे पास अधिकार है, तो ये अधिकार की जो दिल्ली में लड़ाई है एलजी वर्सेस सीएम, ये एक बार फिर से यही नजर आती है। और इसी को देखते हुए ये एक बार फिर से यहाँ पर सड़कों पर दिल्ली सरकार एक तरह से उतरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, उनकी पूरी टीम, दिल्ली में आपके विधायक सभी दरअसल यहाँ पर हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र का ये आगाज आज हंगामे के साथ हुआ। तो दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र था और हंगामे के साथ इस सत्र का आगाज हुआ। विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए गए, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष जो है वो एलजी के खिलाफ यहाँ नारेबाजी करता हुआ नजर आया। और इस तरह से हंगामे के बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया।